हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज कुछ हाउस प्लांट्स के नाम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कौन से पौधे का क्या नाम है और वो इंडोर है या आउटडोर है। तो यही आज का हमारा प्लांट वीडियो टॉपिक है फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है ये है कैलेडियम का प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और ये एक इंडोर प्लांट है। अगर घर में लगा रखा हो फ्रेंड्स तो इसको ऐसी जगह में लगा कर रखें जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की हल्की धूप इन पौधों को मिल जाए, वहाँ पे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये समर से लेके विंटर स्टार्ट होने तक इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं और सारी पत्तियाँ एक एक करके गिर जाती हैं। तो अगर पत्तियाँ गिर जाती हैं तो ये ना समझिए फ्रेंड्स कि आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसकी जड़ों में छोटे छोटे आलू जैसे बल्ब्स होते हैं जिनको राइजोम्स कहा जाता है। तो बस इतना ध्यान रखें कि विंटर स्टार्ट में जब इसकी पत्तियां पूरी तरह से गिर जाएं तो इसमें इसकी मिट्टी को हल्की सूखी रहने दें। एक बार पानी देने के बाद बहुत दिनों बाद ही पानी दें। विंटर्स में वैसे भी प्लांट्स में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, तो इन प्लांट्स में बहुत कम पानी दें ताकि इसके बल्ब्स में थोड़ी सी जान बची रहे। और फिर जैसे ही समर यानी कि जनवरी फरवरी जैसे स्टार्ट होता है, गर्मियाँ जैसे शुरू होने लगती हैं, वैसे ही इसकी ग्रोथ भी शुरू होने लगेगी। तो पहला जो प्लांट था ये था फ्रेंड्स कैलेडियम का प्लांट। इसके अलावा जो प्लांट है ये है रफलेट फैन पाम। इसे फैन पाम भी कहते हैं और इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है, लेकिन हर पौधे को धूप की आवश्यकता होती है। तो सुबह की हल्की धूप जहाँ पे होती है, जहाँ मिल जाए इन पौधों को 1 से 2 घंटे की, वहाँ पे इन पौधों को लगा कर रखें तो इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये था रफलेट फैन पाम। इसके अलावा जो प्लांट है ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है एस्पैरागस फर्न है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। ये डॉफ वैरायटीज़ में भी आते हैं जिसमें पत्तियां इसी तरह से निकलती हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज़ की निकलती हैं। और ये जो प्लांट है ये आउटडोर प्लांट है। इनको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप नहीं, बहुत कड़ी धूप भी ना मिले, बस सुबह की 1-2 घंटे की, 3 से 4 घंटे की भी धूप इन पौधों को मिल जाए। बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं, दोपहर शुरू जैसे होता है फ्रेंड्स 1-2 बजे तक की धूप, उसके बाद कड़ी धूप से इन पौधों को बचाएं वरना इसकी पत्तियाँ भी जलने लगती है। तो ये था एस्पैरागस फर्न, आउटडोर प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में अगर लगा कर रखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो ये था एस्पैरागस फर्न। इसके अलावा जो प्लांट है फ्रेंड्स ये है सिंगोनियम प्लांट। इसे एरोहेड भी कहते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। एरियल रूट प्लांट्स हैं, जहाँ जिस तरह से मनी प्लांट में जगह जगह से फ्रेंड्स हर 1-2 इंच के बाद से ही जड़ें निकल आती है, उसी तरह इसमें भी हर 1-2 इंच के बाद जो इसकी जड़ें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं बनना। तो जहाँ से जड़ें बनती है उसके थोड़े से नीचे से इसकी कटिंग कर दें और फिर उसको पानी में डाल दें। अगर ग्रोथ जड़ों की बहुत कम है तो, अगर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है जड़ों की तो उनको सीधे आप किसी दूसरे पॉट में लगा दें तो बहुत अच्छे प्लांट जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये इंडोर प्लांट है ख़ास तौर से। और जैसा कि मैंने इन पौधों के लिए बताया फ्रेंड्स, सुबह की हल्की धूप ज़रूरी है। तो सुबह की हल्की धूप अगर मिलेगी तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसे एरोहेड भी कहा जाता है। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं। हवा को अगर शुद्ध जो बनाना हो आपको आपके घर का फ्रेंड्स तो ये पौधा बहुत ही अच्छा है। बहुत कम देखभाल करने की ज़रूरत होती है। इन सारे पौधों के ऊपर मैंने केयर भी शेयर किया हुआ कि इन पौधों की देखभाल कैसे करें। इनको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसके आसपास छोटे छोटे बेबी पप्स भी निकल आते हैं, तो इस तरह से आप इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट है ये है एग्लोनिमा का प्लांट। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसकी कुछ वैरायटीज़ यहाँ पे है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं और इसमें छोटे छोटे बेबी पप्स, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। एक से छोटे छोटे बेबी पप्स निकल आए थे जो कि अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो इनको अब दूसरे प्लांट पॉट में मैं शिफ्ट कर सकती हूँ, इतने बड़े हो गए हैं। तो इसके अलावा जो इसकी वैरायटी है ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रेड एग्लोनिमा। बहुत महंगे प्लांट्स होते हैं, एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं और ये जो पौधे मिले हैं मुझे फ्रेंड्स ये 500 के मिले हैं मुझे।
तो ये था रेड एग्लोनिमा। इसके अलावा जो प्लांट है ये है पिंक एग्लोनिमा। ये भी 500 का मिला है, छोटू सा प्लांट। बेबी पप्स निकल आते हैं तो उससे आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये जो प्लांट है ये जीजी प्लांट है फ्रेंड्स। इसको ज़ैम्यूकल्कस ज़ैम्यूफोलिया प्लांट कहते हैं। जीजी एक्चुअली इसका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कुछ लोग इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में जीजी प्लांट कहते हैं। ज़ैम्यूकल्कस ज़ैम्यूफोलिया प्लांट बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं। इनको पत्तियों से, इसकी कटिंग से और इसकी जड़ों में आलू जैसे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं जिनको राइजोम्स भी कहते हैं, उनसे आप इनको ग्रो कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। तो ये था जीजी प्लांट्स। ये भी प्लांट्स 150-200 से इसकी प्राइस शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो प्लांट है ये देखिए फ्रेंड्स, मार्बल क्वीन पोथोस, बहुत खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसे पोथोस भी कहते हैं। मनी प्लांट की एक बहुत खूबसूरत वैरायटीज़ में से एक है। अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखें तो बहुत अच्छा लगता है। और इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया है। तो मनी प्लांट की बहुत सारी वैसे तो वैरायटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसकी जो वैरायटीज़ होती है मनी प्लांट्स की और भी, नियॉन पोथो जिसकी पत्तियां बिल्कुल पीली पीली होती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को लेना हो फ्रेंड्स तो ज़रूर ख़रीदें, बहुत अच्छा है ये प्लांट घर में रखने के लिए। सुबह की हल्की धूप मिलती है इन प्लांट्स को तो इसकी पत्तियों के जो वेरिएशन शेड्स हैं इसी तरह से बने रहते हैं। कम्प्लीटली इंडोर रखेंगे आप इस प्लांट को तो इसकी पत्तियां जो है बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाएंगी। तो इसीलिए इनको या तो एकदम से ऐसी जगह में रखें जहां सुबह हल्की धूप मिल जाए, या फिर ऐसा कभी ना करें कि धूप बिल्कुल कड़ी धूप में रख देते हैं तो उससे भी जो इसकी पत्तियों के जो रंग होते हैं शेड्स वो बिल्कुल हट जाते हैं और पत्तियाँ ग्रीन ग्रीन होने लगती हैं। तो ये गलती कभी ना करें। और इसके अलावा जो प्लांट है ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्लर पाम है। बहुत ही अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट है, ख़ास तौर से घर के अंदर लगा कर रखे। मैंने तो इसको इस तरह की मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो ये जिराफ का एक मिट्टी का पॉट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि मिट्टी के पॉट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी तरह के आप प्लांट्स लगा लें, मिट्टी के पॉट्स बेस्ट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए। तो जब भी कोशिश करें, जब भी प्लांट्स ख़रीदते हैं तो मिट्टी के ख़रीदें। अगर आउटडोर रखना हो, इंडोर के लिए हाँ आप इस तरह के पॉट्स ले सकते हैं, लेकिन बस पॉटिंग मिक्स का ध्यान रखें कि किस तरह की पॉटिंग मिक्स होनी चाहिए इंडोर प्लांट्स की। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।